तो आज का जो विषय है ये भी साइंस का है। आपके मन में, आपके जेहन में, आपके दिमाग में इस तरह का प्रश्न उठता होगा कि सर बादल कैसे बनता है। क्या मैंने बोला? बादल कैसे बनता है? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि बादल कैसे बनता है। बादल को बनाने के लिए हम आज तरीका बताएंगे कि बादल देखिए कैसे बनता है। दूसरा इसमें प्रश्न है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। सॉइल इरेशन होता है, अर्थात मृदा अपरदन का मतलब कि मिट्टी का कटाव। क्या मैंने बोला? मिट्टी का कटाव। आप देखिएगा ये मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी कैसे धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अर्थात मिट्टी का जो ऊपर वाला लेयर होता है, वह सतह होता है, वो काफ़ी ह्यूमस होता है, काफ़ी मुलायम होता है। मुलायम कहने का मतलब कि बहुत पाउडर के रूप में रहता है, धूल के रूप में रहता है। और आप देखते हैं पछुआ हवा, पूर्वा हवा, उत्तरी हवा, दक्षिणी हवा, ये तो हवा बहा, इसी में कभी कभी बुढ़िया आनी उठती है, देखते हैं ना। कभी चक्रवात उड़ता है और मिट्टी का जो ऊपर वाला कण होता है उसको हवा क्या करता है। कल देखिएगा आप लोग अपने क्लास में देखे, झोंका आ रहा था, लग रहा है कि डर्मिकुल और नाइसिल पाउडर शरीर पर लगाया जा रहा है। तो आप लोग परेशान हो गए थे। यस सर। भगवान ने कुछ बूंदे बरसाई, जिससे मिट्टी का कण देखिएगा अभी छोटा हो गया है, चिपक गया है, नहीं तो कल धूल उड़ कर आ रहा था। तो मिट्टी का कटाव तो आप लोगों ने देख लिया कि हवा से भी मिट्टी का कटाव होता है। क्या होता है? हवा से भी मिट्टी का कटाव होता है। ऊपर वाला मिट्टी जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, पाउडर के रूप में रहता है। हवाएं जोर से चलती है और मिट्टी की एक सतह को उठाकर रामलाल का मिट्टी श्यामलाल के घर पहुंचा देती है। देखते हैं ना, कहते सब उनके खेत के मिट्टी हमारे खेत में, हमारे घर पर आ रहा है। तो आप लोगों ने देखा। दूसरी देखिएगा, यदि ढालू नुमा हो और पानी गिरता है तो देहाती शब्द में लोग कहते हैं कि सब खरोह दिलवा। क्या मैंने बोला? खरोहना का मतलब होता है कि ऊपर वाला मिट्टी का जो सतह होता है वह दह कर, मुलायम मिट्टी होता है, वो दह कर देखिएगा चला जाता है रामलाल का मिट्टी श्यामलाल के खेत में, है कि नहीं है? पड़ोसी अपना घर देखिएगा, द्वार देखिएगा ऊंचा करता है, मूसलाधार बारिश होता है, सारा दहवा के देखिए लेके चला जाता है। मिट्टी उसने भरा और मिट्टी दूसरे के घर चला जाता है, दूसरे के द्वार। तो मिट्टी का कटाव दो तरीका से देखा, हवा से और ये मिट्टी का कटाव हमने देखा। अब आपके मन में प्रश्न उठता है या पूछा जाता है कि बाबू मिट्टी जो ये कट रहा है, जो मृदा का अपरदन हो रहा है, इसको रोकने का कौन कौन सा बुद्धि या विधि या कौन कौन सा तरीका या कौन कौन सा आप विधि बताएंगे जिससे कि मिट्टी के कटाव को हम क्या कर सके, रोक सके। तो आप पहले कहेंगे कि चाचा जी आप देहातों में देखते हैं जो मिट्टी लगाता है वह चारों तरफ देखिए घास लगा देता है कि मिट्टी कटकर न जाए, या जहाँ मिट्टी का कटाव की संभावना अधिक रहती है उसके चारों तरफ देखिए पेड़ लगा दिया जाता है। जैसे नहर के किनारे, सड़कों के किनारे मिट्टी का कटाव को रोकने के लिए हम बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, प्लांटेशन करते हैं। और वह देखो, वृक्षारोपण करने से, प्लांटेशन करने से जो जड़ होते हैं वह मूसला जड़ होते, वह जकड़ा जड़ होता है, झगड़ा जड़, और वह देखिए जकड़ कर पकड़ा रहता है, मिट्टी को कटने नहीं देता है। दूसरा चीज़ है कि मिट्टी को हम बंजर न रखें, उस मैंने कहने का मतलब कि बंजर भूमि है उस पर हम घास फूस लगाएं जिससे मिट्टी का कटाव। और तीसरा है जैसे ओवर ग्रेजिंग होता है। क्या मैंने बोला? ओवर ग्रेजिंग का अर्थ होता है कि बड़े पैमाने पर देखिएगा बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले, मवेशियों की चराने वाले जब हमारी घास फूस को चर देंगे, साफ हो जाएंगे, तो मिट्टी का कटाव होता है। तो हम पशुओं के चरण पर, बने जो घास उस चरते हैं पशु, उसको चरण पर हम क्या लगाएंगे, रोक लगाएंगे, नियंत्रण करेंगे कि आप पशुओं से घासों को न चराएं। अगला चीज़ है कि पेड़ों की कटाई पर हम रोक लगाएंगे कि पेड़ न काटें। क्या मैंने बोला? पेड़ न काटें, क्योंकि पेड़ काटने से हमारी मिट्टी का कटाव होता है। राइट? तो यह आपका 3 प्रश्न रहा और साइंस का यह चैप्टर है। आइए हम पहला चीज़ क्लियर करें कि बादल कैसे बनता है। क्या मैंने बोला? बादल कैसे बनता है? आपकी आवाज़ और थोड़ा जोर से सुनना चाहते हैं। बादल कैसे बनता है? सबके मन में प्रश्न उठा कि बादल कैसे बनता है। क्या आप लोगों ने नदियों, तालाबों, झरनों, पोखरों, पोखरी, गड्ढा गुढ़ी में जल देखते हैं? यस सर। कहाँ देखे जल? नदी में, तालाब में, झरना में, समुद्र में, सागर में, छोटे छोटे गड्ढों में, तालाबों में पानी देखते होंगे।
अब देखिए गर्मी पड़ती है, गर्मी होता है, उमस होता है, हीट बढ़ता है, तो अब पानी क्या बन जाता है? भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है? और वो भाप उड़कर माने भाप उड़कर ऊपर जाता है और फिर संघनित होता है। क्या होता है? संघनित होता है। संघनित होकर बादल का निर्माण करता है और फिर देखिएगा वह बारिश के रूप में फिर धरातल पर आता है। इस तरह से जल चक्रण होता है, जल का चक्र चलता रहता। वही बात हमने लिखा है। हम जानते हैं कि जब समुद्र और जलाशयों का पानी गर्म होकर भाप बनता है तो वह भाप उठकर वायुमंडल में जाता जमा होती है और यही जलवाष्प संपीड़ित होकर बादल का निर्माण करती है। तो ओवरऑल आप बताएंगे कि नदियों, तालाबों, समुद्रों, सागरों, गड्ढे गुड्ढे के जो जलाशय होते हैं, जल होते हैं, वह भाप बनकर ऊपर उड़ते वायुमंडल में और फिर संघनित होकर वह बादल का निर्माण करते हैं। अगला है कि मिट्टी अपरदन क्या, व्हाट इज सॉइल इरोशन में हमने बताया कि पवन अथवा तेज जलधारा के कारण भूमि की ऊपरी सतह का कटकर अन्य जगह पर चले जाना क्या कहलाता है? अर्थात मिट्टी का कटाव कहलाता है। रोकने का उपाय हमने बताया है। मैं आपका बहुमूल्य समय को नहीं लेना चाहता हूँ, वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।